इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट डिफरेंस टेबल, जो कि हम लोग एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ेंगे और दूसरा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ेंगे, जो कि दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। और जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ये सिंबल का हम लोग कहेंगे बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। इन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ये देख लेते हैं, जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ें उसके लिए। तो फाइनाइट डिफरेंस में टेबल में ये हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग ये लेके चलते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक दिया हुआ फंक्शन है, whose values are y0 इक्वल टू एफ ऑफ x0, y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1, y2 इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसी तरीके से y ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ xn। तो x की वैल्यू दिया हुआ है, जिस पे हम लोग का इसके अंदर पुट करने से y की वैल्यू मिल जाता है। मीन्स y इक्वल टू एफ ऑफ x हुज वैल्यूज आर ये करस्पॉन्डिंग टू दी आर्ग्यूमेंट्स, corresponding to the arguments। जो आर्गुमेंट्स होंगे, मान लीजिए x0 x1 इक्वल टू x0 प्लस h ले लें, x2 इक्वल टू x0 प्लस 2h। इसी तरीके से xn इक्वल टू x0 प्लस nh, which are equally spaced। कहने का मतलब है कि हम लोग का ये फंक्शन है, जिनके वैल्यूज़ है इसके आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम x0 रख दें इसमें तो ये मिलेगा, x1 रख दें तो ये मिलेगा। तो अब देखिए ये कि इक्वल इंटरवल पर होगा, तो यहाँ से हम लोग जो लिखते हैं, तो ये अगर x0 है तो अगला इस पे क्या होगा, y0 जो हम लोगों ने लिख दिया, मतलब फंक्शन है तो y0। अगर यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस h होगा तो ये x0 प्लस h होगा, जिसे हम लोग x1 कहते हैं। फिर x0 यहाँ से h, ये डिस्टेंस कितना है h, ये भी h है, तो ये 2h हो जाएगा, 2h जिसको हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं x2। इसी तरीके से हम लोग ये x0 प्लस nh, जिसे हम लोग ये कहेंगे xn। अब x1 के रिस्पेक्ट में ये मान लीजिए y1 मतलब f ऑफ x1 वैल्यू पुट करने से, और यहाँ पे y2 अप टू yn ये दिया हुआ है। तो जो कि h यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसका मतलब इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो h है, जो कि इक्वल इंटरवल है, कि एक वैल्यू से दूसरे बीच में डिफरेंस इतना h है, यहाँ से डिफरेंस h है। तो ऐसे h हम लोग का है। तो अब हम लोग जो टेबल निकालेंगे, जो फाइनाइट या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू ले लें और ये y मतलब f ऑफ x, यहाँ f ऑफ x ले लिए। अब हम सपोज x0 x1 x2 x3 ऐसे ही हम लोग करते करते अप टू xn तक ले सकते हैं। ऊपर है xn-1, ऐसे ही x0 से लेके xn। तो यहाँ से जब टेबल बनाएंगे, जब जितना भी ये आर्गुमेंट होगा, जितने वैल्यू होंगे, वो टेबल उससे एक कम तक चलेगा। अगर n है तो n-1 डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से हम लोग सपोज इतना ही अगर लेके चलें x0, x1, x2, x3, तो अब इसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू या तो x0 पे ये क्या होगा y0 लिखें या f ऑफ x0 लिखें, x1 पर कितना होगा y1, तो ये y1, y2, y3 दिया हुआ है। अब हम लोग जो डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट जो कि जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा मीन्स y1 माइनस y0, y1 माइनस y0 जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा y0। इसका मतलब जो ये डेल्टा ऑपरेट कर रहे हैं इस पर, तो हम लोग यहाँ मीन्स इसमें से इसको घटा दिए तो ये हो गया। सिमिलरली y2 माइनस y1, तो ये क्या होगा डेल्टा y1, और यहाँ पर y3 माइनस y2 इक्वल टू डेल्टा y2। तो अब ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। और सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर y, फर्स्ट डिफरेंस के डिफरेंस को सेकेंड डिफरेंस कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डिफरेंस इज नोन एज सेकेंड डिफरेंस। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग लेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, इसे हम लोग लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर y0। इट मीन्स इसमें डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। फिर इसी तरह से इसमें से इसको डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर y1, तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। अब थर्ड डिफरेंस अगर करें तो सेकंड डिफरेंस के डिफरेंस को थर्ड डिफरेंस, तो सेकंड डिफरेंस के डिफरेंस मीन्स डेल्टा क्यूब y, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0 इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये डेल्टा क्यूब y0, इसमें डेल्टा ऑपरेट किए यहाँ पे आ गए। तो ये हम लोग का एक सिंपल सा डिफरेंस टेबल है जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगा। तो इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स और ये वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं, अप टू n तक कर सकते हैं। तो सिंपल ये समझने के लिए बस 4 और 5 हम लोगों ने ले लिया। तो देखिए कितना है 1 2 3 4 वैल्यू है। डिफरेंस कहाँ तक चलेगा 4 माइनस 1 3 तक यहाँ पे हम लोग का चल रहा है। तो ये है डिफरेंस टेबल। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डिफरेंस है, कहाँ पे, जो फर्स्ट डिफरेंस है, ये फर्स्ट डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है डेल्टा y0 इक्वल टू y1 माइनस y0, ये है फर्स्ट डिफरेंस। इसी तरीके से हम लोग का देख सकते हैं कि ये वाला डेल्टा y1 इक्वल टू कितना है y2 माइनस y1, इसी तरह से ये डेल्टा y2 मीन्स y3 माइनस y2 etc, ऐसे ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सिमिलरली सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, तो सेकंड डिफरेंस हम लोग यहाँ पर लिखे हैं डेल्टा स्क्वायर y0, तो डेल्टा स्क्वायर y0 यहाँ पर ये हम लोगों ने लिख दिया कि डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। अब इसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो देखें कितना मिल रहा है, ये डेल्टा y1 मीन्स y2 माइनस y1 और डेल्टा y0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस y0, तो देख सकते हैं y2 माइनस 2y1 प्लस y0। इसी तरह से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं डेल्टा स्क्वायर y1 का सेकंड डिफरेंस, तो इस तरह से हम लोग आगे निकाल सकते हैं। तो ये जो सिंबल है डेल्टा स्क्वायर y0 का जो एक्सप्रेशन आया है ये, तो ये थोड़ा सा काम का होगा, आगे हम लोग जगह जगह इस्तेमाल करेंगे कि ये ऐसे आया कि मतलब सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस के डिफरेंस को सेकंड डिफरेंस हम लोग कहते हैं। इसी तरह से थर्ड डिफरेंस भी हम लोग निकाल लेंगे, फोर्थ डिफरेंस जितना भी आएगा, ये है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब इसी का हम लोग एक एग्जांपल, ये ध्यान से देखिएगा कि x0 है
तो अगला जो आएगा x0 प्लस एच, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 से। अगला है ये x0 प्लस 2h, तो x2 से हम लोग, तो उसके रिस्पेक्ट में y2, तो ऐसे हम लोग देख लीजिए। अब एक एग्जाम्पल इसी डिफरेंस टेबल से हम लोग एक एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे कि किस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को जनरेट करेंगे। तो डिफरेंस टेबल जब जनरेट करेंगे तो यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल लेट x ले लें और ये y ले लें। जो डिफरेंस टेबल आगे फॉरवर्ड फार्मूला न्यूटन्स का बैकवर्ड फार्मूला उसमें पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल होगा। मान लीजिए 0 1 2 3 इस तरह से ये वैल्यू दिया है, इसको मान लेते हैं 0 1 4 9, ये x का वैल्यू दे दिया है और ये y की वैल्यू दे दिया है। ये x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3 ये वैल्यू दे दिया है। तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंस। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस 0 1 आ गया। इनका डिफरेंस 4 माइनस 1 3 एंड 9 माइनस 4 5 आ गया। ये फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 माइनस 3 2। अब देखिए थर्ड डिफरेंस, तो 2 माइनस 2 0। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में 0 है, अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू आएंगे। तो इसमें ये नहीं कि लास्ट में 0 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए 4 है। अब इसमें से ये फॉर्मूला जब भी हम कभी लिखेंगे तो डिफरेंस टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है y0 y1 y2 y3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा y है तो डेल्टा y0 होगा, ये डेल्टा y1 डेल्टा y2 ये होगा डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा स्क्वायर y1 डेल्टा क्यूब y0। पहला y0 होगा फिर y1 होगा, इस तरह से। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो ये है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। थैंक यू।